इस्लामाबाद के बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तीखा हमला बोला। बलूचिस्तान में आम लोगों को गायब किए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर मेंगल ने पाक सेना प्रमुख अशीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने बलूचिस्तान में पाक आर्मी की ज्यादती पर तीखा तंज करते हुए कहा कि हम आपकी बहादुरी 1971 में देख चुके हैं, जब आपने ढाका में घुटने टेक कर हथियार डाले थे। अख्तर मेंगल ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए 1971 की लड़ाई का जिक्र किया, जब ढाका में भारत के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश अलग देश बना था। मेंगल ने कहा कि दुनिया के सैन्य इतिहास में दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने कैसे जलील होकर ढाका में सरेंडर किया था, ये सब जानते हैं। पाकिस्तानियों को अपने इतिहास की किताबों में ये पढ़ाना चाहिए। अपनी नस्लों को बताओ सच्चाई। अख्तर मेंगल ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी की बहादुरी की बात तो खूब की जाती है, बच्चों को तरह तरह की कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप इतिहास की किताबों में ढाका का सरेंडर भी डाल दें। आपकी आने वाली 10 नस्लें पढ़ सकेंगी कि आपके साथ क्या हुआ था, आपके हथियार और पतलून ढाका में क्यों टांगे हुए हैं। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता प्रांत के सीएम रहे हैं और वह 1997 से 1998 तक बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन मेंगल लंबे समय से पाकिस्तानी आर्मी की ज्यादतियों पर सवाल उठा रहे हैं। हाल में रंग बलूच की सजा पर भी वह मुखरता से बोले। उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए और नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव दूर करने के लिए लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सांसद रुचि बीरा को न बुलाए जाने और उनके फोटो न लगने को लेकर पार्टी में चर्चा बनी रही। अंदरूनी कलह का समाधान खोजने का प्रयास इस मीटिंग में किया गया। अखिलेश यादव ने कहा, जिला स्तर पर पार्टी के नेताओं को समझाया जाएगा और एकजुट होकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में डीसी के काफिले में सैन्य वाहन आने के कारण शुरू हुई खींचातानी टकराव में बदल गई। वाहन को जब्त करने से गुस्साए सेना के जवानों के एक दल ने बुधवार को थाने में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मेजर सूबेदार व अन्य सैनिकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि सेना के जवान दीवार फांदकर थाने में घुस गए और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शिवसेना नेता संजय राउत की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा है, हजारों शिव सैनिकों संतों के सामने रुपए 1 करोड़ व चांदी की ईंट दान की गई थी। सालों के बाद भी उसकी कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी गई। वह ईंट कहाँ गई? जवाबदेही का समय आ गया है। पुलिस के ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्री राम जन्मभूमि थाने में रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अयोध्या आगमन पर अयोध्या के सात संतों ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध जताया और रोष जाहिर किया तथा उनका पुतला फूंका। अयोध्या के संतों ने कहा, हम किसी भी नेता को अपनी राजनीति चमकाने के मकसद से अयोध्या आ रहा है तो स्वीकार नहीं कर सकते। संतों ने कहा, भगवान राम सबके हैं, लेकिन राजनीति करने वाले को बिल्कुल नहीं। ये वही केजरीवाल हैं जो कहा करते थे राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दिया जाए ताकि सभी धर्मों के लोग उपचार ले सकें। भगवान राम किसी मंदिर में नहीं, हमारे हृदय में विराजमान हैं। अगर भगवान राम उनके हृदय में विराजमान हैं तो यहाँ आने की क्या जरूरत। भारतीय जनता पार्टी के मोदी कैबिनेट और संगठनात्मक ढांचे में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन में बदलाव के बड़े संकेत मिले हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की कुछ केंद्रीय व राज्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।
टीम में बदलाव करते हुए अपेक्षाकृत युवा चेहरों को और ओबीसी जातियों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। यह सूची पार्टी नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्य के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद जारी की गई है।